नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। लोकसभा में संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा शुरू हो गई है। इस अवसर पर सदन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत दुनिया में शांति और संयम की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि ये समय 75 वर्ष की संसदीय यात्रा को याद रखते हुए आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता पूरे भारत की सफलता है। ये हम सब के लिए गौरव का अवसर है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को इस बात पर गर्व है कि उसकी अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि छोटी अवधि का होने के बावजूद ये सत्र ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्ष की यात्रा अब एक स्थल यानी नए संसद भवन से आगे शुरू होगी और यही इस सत्र की सबसे विशेष बात होगी। चंद्रयान मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत का तिरंगा शान से स्थापित किया है और शिव शक्ति पॉइंट प्रेरणा का एक नया केंद्र बन गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सबसे ज्यादा 20.5 सेंटीमीटर बरसात डूंगरपुर के निठवा में दर्ज हुई। पाली के सादड़ी में 20, प्रतापगढ़ में 16, माउंट आबू में 13, उदयपुर के झालरा में 12.4 और बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 12 सेंटीमीटर पानी बरसा। राजधानी जयपुर में कल रात से शुरू हुआ हल्की बरसात का दौर आज भी जारी है। डूंगरपुर में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है। जिले के बांधों और तालाबों में लगातार पानी की आवक हो रही है। सोम, कमला, अंबा बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं कोटा में हो रही बरसात से वहां के जलस्रोतों में पानी की आवक हो रही है। चंबल नदी पर बने कोटा बैराज बांध के 4 गेट खोलकर 12,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने आज उदयपुर, सिरोही, जालौर और पाली जिलों में कहीं कहीं अति भारी और डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर तथा जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। कल बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर के कुछ भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। चूरू जिले के लांस नायक योगेश जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए। लांस नायक योगेश का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद उनके पैतृक गांव लंबोरबड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री योगेश सेना में वर्ष 2013 में भर्ती हुए थे। योगेश सेना की 18 कैवलरी की 14 राष्ट्रीय राइफल में सिपाही के पद पर तैनात थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल कर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। इस महीने की 22 तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेजे जा सकते हैं। और अब श्रोताओं के लिए विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।